मित्रों नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अतुल सुभाष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक साइंटिस्ट जो बेंगलोर में काम करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके सहारे, उनकी सुसाइड के बाद तमाम बातें उठकर खड़ी हो गई हैं और तमाम परिवारों से ये बातें उठने लगी हैं कि भाई मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है और कैसे न्याय होगा। भैया, आप मूल प्रश्न पर ध्यान दीजिए। न्याय की ही बात कर रहे हैं अतुल सुभाष, और कल को अगर कोई कानून बन भी जाता है तो क्या अदालतों पर बोझ बढ़ाने की बात हो रही है? सामाजिक व्यवस्था में क्या कोई परिवर्तन नहीं हो सकता? परिवेश और परवरिश का नतीजा है ये, जो आज पति पत्नी के बीच इतना दुराव हो गया कि अतुल सुभाष को अपनी जान दे देनी पड़ी, और वो भी तमाम क्वेश्चन मार्क लगाते हुए। न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया, दाम्पत्य जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अगर सब कुछ ठीक ही रहता और सिस्टम काम करता हमारा, तो क्या ज़रूरत थी अतुल सुभाष को जान देने की? अतुल की 2019 में शादी हुई, 20 में बच्चा हुआ और 21 में दोनों के बीच बात बिगड़ गई। इतनी बिगड़ी कि मामला न्यायालय में पहुंच गया और 24 में अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। ये सोचनीय विषय है और भारत में ये बहुत तेज़ी से हो रहा है हर परिवार में। शायद इसके पीछे परवरिश सबसे बड़ा कारण है। परवरिश, मैं बार बार कह रहा हूँ, परवरिश और अपनी प्रवृत्ति, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। हमें क्या सांचे में ढलना आ गया है? क्या हम एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं? और दूसरा परवरिश, कि हमें क्या समझाया गया है, हमें कैसे रखा गया है, हमारे घर परिवार का माहौल कैसा है। अगर ये सभी बातें सही तरीके से दोनों के बीच में इसका सामंजस्य बनता है तो ही शादी का सही मतलब समझ में आता है। अन्यथा अदालतें भरी पड़ी रहेंगी, मुकदमे ऐसे ही लगे रहेंगे और अतुल सुभाष जैसे लोग लिखते रहेंगे, जस्टिस इन ड्यू। डेटा साइंटिस्ट अतुल सुभाष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे थे बेंगलुरु में, और वो एक मेधा थे, लेकिन उनको भी जान दे देनी पड़ी अपने पारिवारिक कलह के चलते। शादियों का दबाव और ऊपर से दहेज, ये ऐसी बीमारी है हमारे समाज की जिसकी वजह से लड़का वाला जो पक्ष है वो हमेशा कमज़ोर पड़ जाता है शादी के बाद। मित्रों, यही कारण था कि पुरुषों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले एनजीओ में काम करने वाले एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की ये हालत हो गई और उन्हें लिखना पड़ा जस्टिस इज़ ड्यू। ये बहुत सारे परिवारों में और बहुत सारे लोगों को लिखना पड़ रहा है जस्टिस इज़ ड्यू। सारा प्रयास यही है कि किस दिन ये व्यवस्था हटेगी। क्या हमारे समाज का कोई दायित्व तो नहीं है कि जस्टिस इज़ ड्यू को कम से कम न्याय मिले या न्याय मिला जैसे प्रसन्नता वाले शब्द इस्तेमाल किए जाएं। धन्यवाद।